एनआरआई डिपॉजिट पर हम काफ़ी समय से बात कर रहे थे कि इस डिपॉजिट में लगातार बढ़त हो रही है और बैंक्स भी फोकस कर रहे हैं अपना ये डिपॉजिट बेस बढ़ाने में, क्योंकि इससे बैंकों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, कम ब्याज दरों में ये अच्छा अमाउंट जुटा सकते हैं। तो इस तरफ कंपनियां काफ़ी फोकस कर रही थी, लेकिन हाल फिलहाल का जो ट्रेंड हमने देखा पिछले 2 महीने से, इस तरीके का ट्रेंड आया है कि इस डिपॉजिट में भी कमी देखने को मिल रही है। और अप्रैल से अक्टूबर के बीच का अगर आंकड़ा देखें तो ओवरसीज इंडियन से आए मनी फ्लो में यहाँ पर गिरावट हुई है पिछले साल की तुलना में, जो कि $11.9 बिलियन का इनफ्लो हुआ था, उससे घटकर अब $8.3 बिलियन ही इस बार का इनफ्लो रहा है। तो इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। ब्याज दरों में जो गिरावट का माहौल चल रहा है वो एक बड़ी वजह थी, और अब डिपॉजिट के बजाय जो अन्य एसेट क्लास हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ इक्विटी मार्केट में भी अब बढ़त दिखना शुरू हुई है। गोल्ड और सिल्वर में तेजी थी ही, तो अन्य एसेट क्लासेस अब ज़्यादा आकर्षक हो चुके हैं। यूएस में कठिन आर्थिक हालात भी थे, और FY26 की पहले तिमाही में FCNR डिपॉजिट में ये इसका सबसे बड़ा कारण रहा, जो कि हमने ये गिरावट देखी। 87% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ब्याज दरों में कटौती का जो माहौल है और अन्य एसेट क्लास जो अब आकर्षक नजर आ रहे हैं, उसके चलते अब डिपॉजिट बेस आगे कैसा ट्रेंड यहाँ पर नजर आता है, इस पर नजर रहेगी। अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर है यहाँ पर वो फेडरल बैंक का है। करीब 50% जो बुक है इनके डिपॉजिट में, जो 50% हिस्सेदारी है वो एनआरआई डिपॉजिट से आती है। इसके बाद SBI, कैनरा बैंक, साउथ इंडियन बैंक, CSB, ईसॉ स्मॉल फाइनेंस, ये कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका की एक्सपोजर इस तरफ ज़्यादा है।